हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हो भाई, आपका पहला लेक्चर जो है वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। तो जल्दी से जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं जाके देख लो और बता दो जो बच्चे देख चुके हैं कि भाई कैसा लगा था आपका पहला लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हमने कुछ चीजें कवर कराई थी वास्तविक संख्याओं का। आगे अब हम और चीजें पढ़ने वाले हैं जो वास्तविक संख्या में आगे आने वाले हैं। तो बच्चे, क्या पढ़ा था हमने पहले लेक्चर में? तो पहले लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था संख्याओं का परिचय। तो जो छोटी क्लास से लेके अभी तक हम संख्याएं जो पढ़े हैं, कक्षा 9th में भी जो आपने संख्या के बारे में पढ़ा है, वो सभी संख्याओं के बारे में मैंने कवर किया था संख्याओं के परिचय के अंदर में। अब बच्चे यहाँ पर देखो कि आगे भाई क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके बारे में अभी इस लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, तो सभी बच्चे स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास में पूरे बने रहना, तभी आपको सभी चीजें क्लियर समझ में आएगी। और दूसरी बात, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, सभी भाई कमेंट में तुरंत बता देना, हम उसको देखेंगे और उसको सॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने से पहले कुछ चीजें करके देख लेते हैं। जैसे कि सभी को भाग करना तो आता है, सभी बच्चों को भाग करना आता है। तो यहाँ पर भाई मेरे साथ साथ एक काम करना, आप सभी भी भाग करते जाना। कुछ संख्याएं दे रहा हूं, एकदम छोटी छोटी संख्याएं हैं, भाग करते जाना साथ ही साथ। ठीक है, चलो, अगर मैं 3 से भाग दूं 11 को, तो ये किस प्रकार से जाएगा? 3 से भाग देंगे तो 3 या 9 होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट, 9 होगा। 11 में से 9 घटा दोगे, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। तो यहां पे क्या समझ में आया आपको? 3 से हमने क्या किया? 11 को भाग दिया। ओके, यहां पे कितना आया? 3 आया। तो ये क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है? सभी को पता है क्या? देखो भाई, ये आपका क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल। और ये क्या कहलाता है? आपका शेषफल कहलाता है। करेक्ट। जिसको भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है क्या? और जिससे भाग दिया जाता है क्या कहलाता है? भाजक। सभी बच्चे इतना तो जानते ही हो, है ना? लेकिन सर आप ये क्यों बता रहे हो? ये तो बहुत बेसिक है, हमने शुरू से पढ़ा हुआ है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखना है तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। चलो एक आध और अंक देख लें क्या? चलो और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम भाग दे देते हैं 9 को 2 से, तो 2 चौक 8 होता है, बिल्कुल करेक्ट। बच जाएगा 1, 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आपका शेषफल बच रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 11 की, 11 जो भाज्य है, क्या मैं उसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि यहां पर 3 गुणित 3, 3 से 3 का गुणा किया, 3 गुणित 3, और बचा कितना शेषफल है? तो धन 2। देखो 3 3 9 2 11 हुआ क्या? करेक्ट है। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है। इसी प्रकार इसको देखो, यहां पर कितना दिखाई दे रहा है आपको? 9 दिखाई दे रहा है। तो चलिए भाई 9 को यहां पे लिख लो, बराबर 2 से गुणा कर लो 4 को, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणित 4, और शेषफल 1 है, तो क्या लिख दोगे? धन 1 लिख दोगे। तो आ गया क्या? 2 गुणित 4 8, और धन 1 कितना आ गया? 9 आ गया। इतना सभी बच्चों को समझ में आया? कैसा दिखाई दे रहा है? मैंने क्या बताया कि ये भाज्य है, तो भाज्य आ गया यहां पर, बराबर भाजक है, तो ये आ गया आपका भाजक, गुणित भागफल है, आ गया आपका भागफल। ठीक है, और धन क्या है? शेषफल है। ठीक है क्या? सभी बच्चे जानते हो, इतना सभी को पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। हाँ सर, पहले पढ़ रखा है भाई हमने, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। बस ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख गए हो तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखने में बहुत आसानी होगा। देखो, तो हमने क्या कहा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाई भागफल को क्वेश्चन कहते हैं क्या? शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं क्या? तो क्यू और आर से हमने दर्शा दिया। अब यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? ए क्या है? देखो भाज्य, और बी क्या है?
भाजक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर अगर भाज्य a है, इसको मैं भाग दे रहा हूं किससे, b से, तो यहां पे मेरा भागफल क्या आ रहा है, q आ रहा है, और शेषफल क्या बच रहा है, r बच रहा है। तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया, 3 गुणित 3 धन 2 लिखा था, क्या 2 गुणित 4 धन 1 लिखा था। इसी प्रकार हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं a बराबर b गुणित q धन r। ऐसा लिख सकते हैं क्या? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दो, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो जल्दी से बता दो भाई, हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, a बराबर b q धन r। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, और यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इसी को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे, और समझेंगे कि भाई ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो है, लेकिन असल में इसका यूज क्या है ना, और ये कह क्या रहा है, इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो भाज्य a बराबर b क्या है आपके पास, भाजक, q है भागफल, धन क्या है, r शेषफल है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है भाई? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा r है, ये क्या है, शेषफल है। इसकी कुछ खासियत होती है, इसके बारे में हम आगे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये आपको, अगर आप ये सीख गए तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अगर कुछ भी सवाल आते हैं तो आपको हल करने में बहुत आसानी होगा, अगर आप शेषफल के बारे में अच्छे से जान गए। ठीक है, तो भाई क्या कहता है हमारा शेषफल, शेषफल के क्या गुण है यहाँ पे, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखते जाना कि हम यहाँ पे शेषफल की किन गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं कोई एक अंक ले लूं, सबसे पहले अगर मैं कोई एक अंक ले लूं, जैसे मैं ले लेता हूं 12। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 12। ठीक है, मैंने ले लिया 12। तो क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 धन 3 धन 3 धन 3 लिख सकते हैं क्या, 3 धन 3 धन 3 धन 3 ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे अगर मैं 0 जोड़ दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है। ठीक है भाई, मैंने जोड़ दिया है यहां पर 0, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहां पे। अब अगर मैं कहूं कि 3 धन 3 धन 3 धन 3, इसमें मैं 1 जोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 3 धन 3 धन 3 धन 3, इसमें मैं कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगर मैं 3 जोड़ दूं, 3 धन 3 धन 3 धन 3 और धन 3 जोड़ दूं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 15। अब बोल रहे हो सर ये क्या कर रहे हो, पहले 0 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ऐसा कर क्यों रहे हो? मैं आपको बताता हूं भाई ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं। एक चीज आपको सिखानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 बराबर मैंने क्या लिखा, 3 धन 3 धन 3 धन 3, 3 को 4 बार जोड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुणित 4 ऐसा लिख सकते हो क्या। और धन क्या लिखा हमने, 0, मतलब शेषफल क्या है बच्चा, 0 है इसका शेषफल। करेक्ट, ओके, सभी को समझ में आया। शेषफल क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 दिखाई दे रहा है ना। यहां पे देखो भाजक की जगह में 3 है और भागफल की जगह में चलो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 3 धन 3 धन 3 धन 3 है, तो 3 गुणित 4 कर सकते हैं, और क्या आ जाएगा, धन 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 3 गुणित 4 करोगे और धन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे देखो 3 गुणित 4 करोगे, धन 3 आ जाएगा। अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, मैं 3 गुणित 4 धन 3 क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं भाई मैं ऐसा। इसको तो सीधे सीधे मैं 3 गुणित 5 भी लिख सकता है। यहाँ क्या देखो 1 2 3 4 5, 5 बार आया 3, तो क्या मैं इसको 3 गुणित 4 धन 3 की जगह सीधे सीधे क्या लिख दूं, 3 गुणित 5 लिख दूं, ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, 3 गुणित 5 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे धन 0 आ जाएगा। करेक्ट है क्या, यहां पे क्या आ जाएगा, धन
शून्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ भी बचा हुआ नहीं है, अलग से कोई अंक नहीं आ रहा है, तो हम धन शून्य लिख देते हैं जैसे यहाँ पे लिखा था। अब किसी का बत्ती जला क्या यहाँ पे? कुछ समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है कि हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? 12 से। ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 12 से। 12 को 3 से भाग दोगे तो 3 चौक 12 आता है, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद आया हमने 13 में, 13 को 3 से भाग दिया तो 3 चौक 12 आता है, 1 बच जाएगा, 1 हो जाएगा क्या आपका? शेषफल। फिर हमने आया 14 में, तो 3 से भाग देंगे 14 को, 3 चौक 12 होगा, कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 2 बच जाएगा, देखो 2 बच गया क्या? शेषफल। फिर हमने आया 15 में, भाई 15 में जैसे ही आए क्या हो गया? 3 पंचे 15 हो गया और फिर से शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? जो हमारा भाजक है 3 हमारा क्या है? 3 क्या है यहाँ पे? हमारा भाजक है, करेक्ट, 3 भाजक है, या इसी को हमने किससे दर्शाया है? b से दर्शाया है। यहाँ पे भाई इस स्थिति में जो शेषफल है आपका r का मान है, r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो शेषफल जो है, देखो आपका r बराबर 0 हो गया, ठीक है, r बराबर 1 हो गया, ठीक है, r बराबर 2 भी हो गया, लेकिन r बराबर 3 तक नहीं पहुंचा, क्योंकि 3 जो मान है b का मान है और इससे बड़ा नहीं हो सकता शेषफल। देखो यहां से फिर 0 स्टार्ट हो गया, फिर क्या हो गया? 0 स्टार्ट हो गया। इसके आगे आप जाते जाओगे, 15 से फिर 16, 17, 18 इस तरह जाओगे तो आपको हर जगह शेषफल या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा। बच्चे ये कभी भी 3 से बराबर नहीं हो सकता और 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि जो आपका शेषफल है इसका मान जो है भाजक से क्या होगा? कम ही होगा, करेक्ट, भाजक से कम होगा, और इसका मान 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर जरूर हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं भाई? इसका मतलब लिख सकते हो r जो है बड़ा या बराबर होगा 0 के, लेकिन b से छोटा होगा। यही है आपके शेषफल का गुण, करेक्ट। और यही पढ़ने वाले हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। ठीक है, क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आया? बच्चे ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये पता है तो भाई ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ही आधार पे बच्चे आप आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी पढ़ने वाले हो, तो ये आपको वहां काफी हेल्प करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को? ठीक है क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या फिर इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक है, समझते हैं भाई ये क्या है। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया इसको हम देख लेते हैं परिभाषित रूप में, कि यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक है तो 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq धन r होता है, जहां पे आपका जो r है वह 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और जो आपका b है उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब भाई ये यूक्लिड क्या है? यूक्लिड हमने क्यों लिखा है? तो यूक्लिड जो है वो हमारे गणितज्ञ थे, इन्होंने ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपने पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका का क्या मतलब होता है बेटा? तो प्रमेयिका का मतलब होता है पहले से सिद्ध हुआ कथन, ऐसा कथन जो पहले से सिद्ध होता है और जिसको और अलग अन्य प्रकार के सवालों को हल करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। ओके, तो यह है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सकने वाला रूप। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं? चलो इसको भी सीखने के लिए हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो कैसे प्रयोग करेंगे
और अगर आपने ये सीख लिया तो कुछ प्रकार के जो सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं वे सवाल भी आप यहीं से सीख सकते हो। चलो देख लेते हैं कैसे हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक को लिखने का रूप देखने वाले हैं। a बराबर बी क्यू धन r, करेक्ट। और r जो होता है, मैंने क्या बताया था आपको, r जो होता है भाई b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से। a और b अभी अभी हमने क्या पढ़ा, a और b क्या है, a और b धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो a और b जो है, a और b जो है ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ भी हो सकते हैं, करेक्ट। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब यहां पर देखो, चलो भाई मैं b के लिए 1 2 3 इस प्रकार से अगर मैं मान रखना स्टार्ट करूं तो जो b है, सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, a बराबर b की जगह मैंने 1 रख दिया तो 1 गुणित q आ गया, ठीक है। b का जैसे कंडीशन यहां पे बैठेगा, अगर मैंने कहा b1, अगर मैंने कहा b1 तो r क्या होगा, देखो अगर मैंने कह दिया कि b क्या है, 1 है तो r 1 से छोटा होगा, ठीक है। और r भी एक पूर्णांक संख्या है, तो अगर 1 से छोटा होगा तो r क्या हो सकता है यहाँ पे भाई, अवश्य ही 0 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं जब b का मान क्या हो, 1 हो। अगला क्या कंडीशन हो सकता है, देखते हैं। अगर मैं b का मान क्या रख दूं, 2 रखूं तो क्या आ जाएगा, a बराबर 2q धन। अब इस स्थिति में r का क्या मान मिलेगा आपको, चलो देख लेते हैं भाई जल्दी से। देखो यहाँ पे r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, 2 से तो छोटा होगा। मतलब r के क्या क्या मान मिल सकते हैं आपको, r का मान जो है 0 मिल सकता है और 1 मिल सकता है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे 2q धन 0 रखोगे और 2q धन 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो b बराबर जब 2 होगा तो किस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर 2q और a बराबर 2q धन 1, इन दो रूपों में इसे लिख सकते हैं। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। अब ये मत कहना कि सर सेम क्यों बता रहे हो उदाहरण, मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चे क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं। ये प्रश्न के रूप में जब आएगा तो आपका एकदम दिमाग का बत्ती जल जाएगा, बोलोगे ये बात सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था करके। चलो भाई तो यहां से देख लेते हैं, b बराबर क्या रख देते हैं, b बराबर 3 रख देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, a बराबर b की जगह 3q धन। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो मेरे बताने से पहले कि r का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जल्दी से मेरे बोलने से पहले बता दो कि यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है, फटाफट से चलो जल्दी जल्दी बता दो भाई क्या क्या मान यहाँ पे पॉसिबल है r के लिए। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और क्या होगा, 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे r के क्या क्या पॉसिबल मान है, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या क्या पॉसिबल मान मिल रहे हैं आपको यहाँ पे r के। चलिए मैं बता देता हूं अब आगे। तो यहां से बच्चे आपको a बराबर 3q धन, देखो r का मान 3 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे 0 1 2 ये 3 कंडीशन आपको मिलती है। तो 3q धन 0, 3q धन 1, 3q धन 2। तो ये रूप है। अगर b का मान क्या मिल जाए हमें, b का मान 3 मिले तो उस कंडीशन में यहां पे हम क्या कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को लिखने का रूप दिखा रहे हैं। तो यहां पे 3q धन 1 और 3q धन 2 ये हम 3 कंडीशन यहां पे दिखा सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को इतना समझ में आया।
भाई अगर ये समझ में आ गया है तो जो आगे मैं सवाल देने वाला हूं वो सभी बच्चे भाई मेरे से पहले हल कर लेंगे, मुझे पक्का यकीन है। तो यहाँ पे देख लो, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बोल देना कि सर ये चीजें नहीं समझ में आई हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ठीक से बता दूंगा। चलिए कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के साथ ही साथ, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्या बोला है? जहां पे q कोई क्या है? पूर्णांक है। तो हम धनात्मक पूर्णांक को इन तीनों रूप में लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी अभी तो मैंने सिद्ध कराया था, क्या अभी अभी मैंने सिद्ध कराया था। तो यहां से हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही सहारा लेने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो, बैठ जाओ और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को कर लो सॉल्व, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया है, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले मान लेंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक, ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मान लिया हमने, क्या मान लिया कि ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 3, ये हमने मान लिया। तो अगर b बराबर 3, अतः क्या हो जाएगा? अतः जो हमारे पास r है उसका मान 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। करेक्ट? अतः हमारे पास जो r का मान है 3 से छोटा होगा, वह 0 से क्या होगा? बड़ा होगा या फिर बराबर हो जाएगा। करेक्ट है? तो बच्चों यहां पे देखो r के क्या क्या पॉसिबल मान है। अगर b बराबर 3 है तो हमने क्या बोला? r के पॉसिबल मान r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्या क्या पॉसिबल मान बता दिए r के? 0, 1 और 2 हो सकता है। तो यहां पे देखो हमने क्या कहा कि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसी को हमको दर्शाना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? देखो यहां से, चलो a बराबर क्या लिखते हैं? bq धन r, जहां पर जो r है वह 0 से बड़ा बराबर b से छोटा होता है। ऐसा हमने क्यों लिया? ऐसा हमने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कैसे लिखा हमने ये? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। करेक्ट? तो हमने सवाल में क्या कहा था? ए को हमने यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या माना था। बी बराबर हमने 3 लिया था। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 3q और r के क्या क्या मान हो सकते हैं? 0, 1 और 2 में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम r बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q हो जाएगा और धन हम 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार इसको सीधे सीधे 3q लिख सकते हैं। r बराबर जब 1 होगा, r बराबर जब 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q धन 1, ठीक है। और जब r बराबर क्या होगा भाई? 2 होगा तो क्या क्या मान हो जाएगा? a बराबर 3q धन 2। क्या यही पूछा था सवाल में? देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला था कि धनात्मक पूर्णांक का रूप 3q या फिर 3q धन 1 या फिर 3q धन 2 रूप का हो सकता है। क्या यही पूछा था सवाल में? बिल्कुल यही पूछा था और हमने दिखा दिया कि a बराबर 3q आ सकता है या फिर 3q धन 1 और 3q धन 2 इन रूपों का हो सकता है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर डाउट है तो जल्दी से बता दो कमेंट में और अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। अगर कुछ भी डाउट है बिल्कुल उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो कमेंट में एक बार जल्दी से कर दो थम्स अप फटाफट से, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये एक सवाल तो हो गया। इसी प्रकार का एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा साथ ही साथ। चलो अगला सवाल क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यह आपको बताता है। अब क्या बोला है भाई, समपूर्णांक की बात हो गई और विषम पूर्णांक की बात हो गई। ये दो बातें इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। कैसे करना है इसे देख लेते हैं, कैसे करना होगा इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे माना, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या मान लिया, a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। सबसे पहले ये मान लेंगे। तथा हम क्या कहेंगे, तथा b बराबर 2। ये हमने मान लिया, इतना मान लिया भाई। जब b बराबर 2 होगा, जब b बराबर 2 होगा तो यहां पे हम जानते हैं, हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू धन आर, जहां पे r जो है शून्य से बड़ा या बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अतः r का मान क्या हो जाएगा, देखो r का जो मान है वह 2 से छोटा होगा, शून्य से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमको r का क्या क्या मान मिलेगा, 0 मिलेगा और 1 मिलने वाला है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, 0 और 1 मिलने वाला है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अतः a बराबर क्या मिलेगा, b की जगह क्या रख सकते हो भाई, b की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2q। और r बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 2q। ये कब आया, जब r बराबर मैंने क्या रखा, 0 रख दिया। करेक्ट। चलिए अब अगर मैं यहां पर r बराबर रख दूं 1 तो 2q धन 1 आ जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया, r बराबर क्या रखा, 1 रखा। r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो यहां से देख सकते हो a बराबर 2q आ रहा है और a बराबर 2q धन 1। ये दो प्रकार के आपको कंडीशन मिल रहे हैं जब b बराबर आपने क्या लिया, 2 लिया। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो a बराबर क्या है, 2q है। चूंकि a बराबर 2q ये कैसा है, धनात्मक समपूर्णांक होगा। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक होगा क्योंकि यहां पर देखो a बराबर 2q है और यहां पे क्योंकि a के गुणनखंड 2 गुणित q है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पे एक अभाज्य संख्या 2 भी हमको मिल रहा है और इसलिए अगर हम 2 से इसको भाग दें तो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अतः 2 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब 2 से पूर्णतः विभाजित होगा इसलिए धनात्मक समपूर्णांक होगा। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि चूंकि ये 2q क्या हो गया, धनात्मक समपूर्णांक हो गया, 2q क्या हो गया, धनात्मक समपूर्णांक हो गया। तो जब आप इसमें 1 जोड़ दोगे, 2q धन 1 करोगे। चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं। इसलिए a बराबर 2q धन 1। तो किसी भी सम संख्या से अगर आप 1 जोड़ देते हो,
जैसे कि 2 से अगर आप 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, विषम संख्या। 4 से अगर आप 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना, विषम संख्या। तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा विषम पूर्णांक संख्या होगा। करेक्ट, क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ठीक है, तो भाई क्विज वाले पेज में ही मैंने ये वाला आगे लिख दिया है और क्वेश्चन भी आगे वैसे ही आपको मिलने वाला है। तो चलिए, क्विज का पहला क्वेश्चन आपको दिख ही गया है, सभी ने सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो भाई देख लो क्वेश्चन, 4050 मतलब 4050 के अभाज्य गुणनखंड है। क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, जल्दी जल्दी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। 4050 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होने वाले हैं, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा विकल्प होगा सही, जल्दी जल्दी बता दो। मैं बताऊंगा इसको आपको अगले क्लास में, ठीक है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, सभी के कमेंट मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है? चलो, ये बताऊंगा मैं अगली क्लास में आपको। चलिए अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है। भाई m पूर्णांक के लिए समपूर्णांक बोला है। देखो अभी अभी मैंने प्रश्न सॉल्व कराया है और अभी अभी प्रश्न में पूछा था आपको, तो कौन सा विकल्प सही होगा? अगर m कोई पूर्णांक है तो समपूर्णांक का रूप क्या होने वाला है? m होगा, m धन 1 होगा, 2m होगा या 2m धन 1 होगा। जल्दी से बता दो, इसको मैं नहीं बताने वाला, आप लोग ही बताएंगे और इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? तो जल्दी से बता दो भाई, इसमें से कौन होगा आपका समपूर्णांक संख्या, ठीक है? चलिए ओके, अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होने वाला है? m होगा m धन 1, 2m, 2m धन 1, कौन सा रूप होने वाला है? जल्दी जल्दी बता दो। अभी अभी पढ़ा है, क्या बोला है? देखो विषम पूर्णांक बोला है, तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होने वाला है? अभी जस्ट बताया है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें ही बता दिया है। तो जल्दी से बता दो क्या होगा, 2m, 2m धन 1, m या फिर m धन 1। चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट से। चलिए ओके, तो अगली क्लास में मैं सारी चीजें आपको कवर कराने वाला हूं। ओके चलिए, अब आपका होमवर्क देख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा सा होमवर्क है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 के रूप का लिखा जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका होमवर्क है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पक्के से कर लेना, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में कराने वाला हूं, ठीक है? तो उम्मीद है भाई आपको सभी चीजें अच्छे से आई होगी समझ में। कुछ भी दिक्कत हो तो बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट करो, सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। और साथ ही साथ मैथ के साथ आपका फिजिक्स की भी क्लास चलने वाली है जो रुचि मैम लेने वाली हैं, आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस चलने वाली है जो राधिका मैम लेने वाली हैं। तो डेली यहाँ पे बच्चे क्लास अटेंड करो, ठीक है? तो जाने से पहले वीडियो को कर लेना लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।